हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ने हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और एक किस किस से मिलकर बना होता है और इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं हम, वो सारी चीज़ों को हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शेयर कर दें सभी के फ्रेंड्स में, तो उनको भी क्लास मिल पाए। ओके, तो हम सबसे पहले इसका माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है वो आपका थ्री शब्द से मिलकर बना होता है, थ्री थिंग्स या थ्री शब्द से मिलकर बना होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय इज फॉर्म्ड बाय थ्री थिंग्स। किससे मिला है? थ्री थिंग्स। वो थ्री थिंग्स कौन कौन सी हैं? यानी कि इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो कि माइक्रोबायोलॉजी तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द हैं वो तीन? फर्स्ट है आपका माइक्रो। फर्स्ट क्या है आपका? माइक्रो। सेकंड शब्द कौन सा है आपका? बायो। एंड थर्ड शब्द है आपका लॉजी। ओके, ये तीन थिंग्स या तीन शब्दों से मिलकर क्या बना है आपका पूरा माइक्रोबायोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मीनिंग्स क्या है यहाँ पे वो देखेंगे। आपका माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। स्मॉल यानी कि छोटा। क्या है ये? स्मॉल। जैसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। क्या बोला जा रहा है? सूक्ष्म। यानी कि माइक्रो का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म। एक होता है आपका मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो। उसका लार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ ए और आई में अंतर है, इसमें और इसमें। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जिसमें मैक्रो का इसमें कोई रोल नहीं है पूरे माइक्रोबायोलॉजी में, बट माइक्रो का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें हम क्या है, सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं। तो क्या है, स्मॉल या सूक्ष्म जिन्हें हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि माइक्रो का मीनिंग क्या है? सूक्ष्म। ओके, नेक्स्ट है आपका बायो। बायो मीन्स होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। हिंदी में बात करें तो क्या होता है? जीवित। यानी कि जिसमें जीव हो, जो जीवित हो, उसको बोलते हैं हम लिविंग। एंड लॉजी। लॉजी क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। स्टडी, या अगर हिंदी में बोलेंगे अपन, गणना करना या स्टडी करना। ओके, आप इतना हिंदी तो समझ ही सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोबायोलॉजी देख रहे थे हम कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, तीन थिंग से बनकर बना है। कौन कौन सा आपका? फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। एंड बायो। बायो मीन्स लिविंग। एंड लॉजी। तो आप देख रहे हैं हमने इसको ही तोड़ दिया है, माइक्रोबायोलॉजी को तोड़ के लिखा है यहाँ पे। माइक्रो, बायो और लॉजी, तीन शब्दों को तोड़ा है यहाँ पे। अब इन्हीं को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? इनको जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बनेगा? ये शब्द बन जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसकी इस डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? माइक्रोबायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली इनविजिबल टू द नेक्ड आई। ओके, अब हिंदी में सुने। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम उन सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, समझ में आ गया ना? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं हम। डेफिनेशन देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी
इज द branch of biology that deals with the study of microorganism which are usually invisible which are usually invisible to the naked eye. ओके, डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, आपको सिंपल सा मतलब समझना है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसका हिंदी क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम उन सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं विच आर यूजुअली इनविजिबल मीन्स अनदेखा या दिखाई नहीं देना, विच आर यूजुअली अनविजिबल इन टू द नेक्ड आई, के उन सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, डेफिनेशन समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, डेफिनेशन हो गया है। अब इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज जो रहता है वो 0.1 mm बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर जिससे बोले हम, या मिलीमीटर, वैसे माइक्रोमीटर रहता है आपका 0.1 mm से 0. लेस देन इससे 0.1 mm के यूजुअली माइक्रो, मतलब मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर से लेस होते हैं, यानी कि कम साइज के होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। ओके, अब आपका एक नोट पॉइंट लिखना है इधर, हाँ इसकी 1 सेकेंड, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। एक सेकेंड, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। बस और 1 मिनट वेट कीजिए बस ओनली। ओके, अब हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं जिसमें लिखेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म था, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी को बनाया था, इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बट जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म था कि इस चीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, वो किसने दिया था, आपके लुईस पास्चर ने। तो द टर्म कौन सा टर्म, माइक्रोबायोलॉजी was introduced by Louis Pasteur। ओके, क्या समझ में आया कि माइक्रोबायोलॉजी जो शब्द था वो किसने दिया था, आपके लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी शब्द दिया था कि हम इस चीज़ को माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। ओके,
अभी आपने डेफिनेशन देख लिया है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, आपके इसके अंदर स्टडी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करते हैं, या क्या 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 इनको हम बोलते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए, नहीं तो हम रब कर रहे हैं। ओके। हम्म तो स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी, किस किस की स्टडी करेंगे हम? स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? तो एट प्रेजेंट हम 6 मेजर कैटेगरी ले लेते हैं इसमें बैक्टीरिया से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कितने अभी के वर्तमान समय में हम देखा जाए तो 5 से 6, मेनली 6 कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी आपके माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। सेकंड है आपका कौन सा? फंगाई, फंगाई। वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। एल्गाई, एल्गाई। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट्स। ये आपकी 6 मेजर कैटेगरी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके कवर हो जाते हैं। तो इनके अंदर स्टडी करते हैं हम किसकी? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ओके, अब इसके इनको एक स्पेसिफिक स्टडी, जैसे बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफिक नेम देते हैं। जैसे फंगस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो जैसे बैक्टीरिया की अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फंगाई। तो फंगाई की स्टडी को करने को क्या बोलते हैं? उसकी ब्रांच को क्या बोलेंगे हम? कि माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है आपका वायरस। तो वायरस की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की स्टडी को करने को क्या बोलते हैं हम? उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? प्रोटोजूलॉजी। नेम से क्लियर हो रहा है सारा कुछ? प्रोटोजूलॉजी। ओके, नेक्स्ट है आपका एल्गाई। तो एल्गाई की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? फिकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पैरासाइट। तो पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं क्या? पैरासाइटोलॉजी। तो हमने इसमें स्टडी देख लिया कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उनकी स्पेसिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, कौन सी ब्रांच बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की जैसे बैक्टीरियोलॉजी हो गई, वायरस की वायरोलॉजी, फंगस की माइकोलॉजी, प्रोटोजोआ की प्रोटोजोलॉजी, एल्गाई की फाइकोलॉजी एंड पैरासाइट्स की आपकी पैरासाइटोलॉजी। ये स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। ओके, अब इसमें स्टडी कर रहे हैं तो क्या स्टडी करते हैं, किसके साथ में कंसर्न करते हैं? बैक्टीरिया वगैरह की क्या स्टडी करते हैं, क्या देखते हैं हम इसमें? वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसके अंदर आपको चलना होगा कंसर्न विद। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, नहीं तो हम रब कर रहे हैं। ओके, चले नेक्स्ट। ओके, अब हम देखते हैं ये किसके साथ में कंसर्न करेगा? कंसर्न विद, यानी कि हम क्या स्टडी करेंगे इसमें, क्या देखेंगे कि आपका बैक्टीरिया की फॉर्म्स देखेंगे। क्या देखेंगे? बैक्टीरिया की फॉर्म्स, कैसे फॉर्म्स में बैक्टीरिया पाया जा रहा है। फर्स्ट क्या देखेंगे हम इसमें? फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया,
फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया कैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो जन्म कैसे लेते हैं। रिप्रोडक्शन आपका टू टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। और नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें इसकी फिजियोलॉजी चेक करेंगे, कैसे ग्रो कर रहा है ये, फिजियोलॉजी। क्या चेक करते हैं इसका, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। ओके, एंड लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट जो कि आपके सिलेबस में भी इंपॉर्टेंस रखता है, वो है आपका क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। ओके, क्या है, क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं, आपका माइक्रोबायोलॉजी। अगर किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका फॉर्म्स देखें, किस फॉर्म में है, फिर उसकी स्ट्रक्चर देखें, कोकाई है, बैसिलस है, क्या कॉमा शेप है, कैसा शेप है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली होता है कि बाइस असेक्सुअली रहता है, उसकी फिजियोलॉजी यानी वो ग्रोथ कैसे कर रहा है, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर कैसे हो रहा है, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो क्या है, कौन सी कैटेगरी का, कौन सी जनरेशन का बैक्टीरिया है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप देखते हैं आपका बैक्टीरिया के। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो उसमें रिलेशन देखते हैं कि उसका दूसरे बैक्टीरिया के साथ में क्या रिलेशन है, या फिर ह्यूमन के साथ में क्या रिलेशन है, कितना इफेक्ट करेगा ह्यूमंस को। तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट रिलेशन। ओके, रिलेशनशिप में क्या देखेंगे हम, कि आपका जो बैक्टीरिया है डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है नेचर में, डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो। नेक्स्ट आपका रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, और क्या देख रहे हैं, रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, और क्या देखेंगे, इफेक्ट, इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। अब इसमें क्या देखा हमने कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है नेचर के अंदर में। ओके, दूसरा क्या देखा है आपका, कि आप उसका दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए लंग्स के लिए इन्फेक्शन कर रहा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका दूसरे उधर कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे उसके जैसे सेम डिसीज कॉज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, उनके साथ में कैसा रिलेशन है, उनका क्या रिलेशन है। ओके, वो देखेंगे। और इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, तो वो किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टेबल है, कि किसको ज़्यादा डिसीज कॉज कर रहा है, ह्यूमंस का कोई जाके ह्यूमंस को करता है, कोई एनिमल्स को जाके करता है, कोई प्लांट्स को जाके हार्म करता है। तो ऐसे देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देख के आपका क्लास आज का खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगले दिन हम आगे का स्टडी करेंगे, इसके अंदर आगे पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आपका रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या रोल रखता है। तो उसके दो रोल होते हैं आपके। फर्स्ट होता है बेनिफिट, बेनिफिट यानी कि लाभदायक, हमारे लिए क्या लाभकारी है, लाभदायक है। दूसरा है आपका क्या, हार्मफुल, हार्मफुल यानी कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक क्या
इसके रोल हैं। बैक्टीरिया क्या हमारी बॉडी में फायदा कर सकता है, क्या वो हमारी बॉडी में ये हानि पहुंचा सकता है। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं आपका सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स में क्या होता है। जैसे कि आप कर्ड बनाते हैं, ये मॉर्निंग टू नाइट जो भी आप यूज करते हैं उन सब में बैक्टीरिया वायरस से पाए जाते हैं। तो कर्ड बनाते हैं, चीज बनाते हैं, चीज, ओके, वाइन, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक फर्स्ट बनाता है वो बैक्टीरिया से ही बनाता है आपका, तो पेनिसिलिन, ओके। जितनी वैक्सीन वगैरह होती हैं वो भी एक बैक्टीरिया वायरस से, पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से बनती हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें लिखेंगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। और दूसरा क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर, क्या है, एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर आपका हार्मलेस वाले देख लेते हैं, हार्मफुल क्या है, इसमें क्या क्या घाटे हो सकते हैं। फर्स्ट आपका फूड स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज, डिसीज और कंटामिनेशन। ओके, तो यानी कि अब हम वन बाई वन इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि आप इसमें बेनिफिशियल में देखें, आप कर्ड बना रहे हैं, क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। तो कर्ड क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह, इससे क्या बनता है, आप कर्ड, चीज, बाइन और पेनिसिलिन जो बनाया था अपने एंटीबायोटिक से बना होता है। इसमें इनका सबका रोल रहता है। जैसे आप दही जमाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होता आपका दही नहीं बनेगा। ओके, तो ये सारी चीज़, पेनिसिलिन आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक, जैसे हम मानते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो भी किससे बना था, आपका बैक्टीरिया से बनाया गया था। और आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, कि आपके बॉडी, जैसे कोई भी आपके आसपास में कोई जानवर मर जाता है तो उसका कुछ दिन बाद में, कुछ दिन तक तो स्मेल करता है बट कुछ दिन बाद में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि मिट्टी बन जाता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि वो उसको बैक्टीरिया वायरस क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिस कर देते हैं, यानी कि उसको मिट्टी बना देते हैं। तो वो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्या है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्यों है, अच्छा आप हमें ये बताइए बेनिफिशियल क्यों है। क्योंकि बेनिफिशियल इस वजह से है ये कि आपका जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी हैं, अगर वो उसको डिकम्पोज नहीं करोगे तो आपको स्मेल आएगा बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो भी हवा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी न किसी किसी मॉस्किटोस की वजह से, या फिर मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी वजह से, हाउस फ्लाई की वजह से, ये आप खाने पे भी बैठेंगे, आपके अंदर भी जाएंगे तो वो क्या आपको हार्म करेंगे। तो वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उसका इन्फेक्शन भी किल हो जाएगा वहाँ पे। इस वजह से ये भी आपका हार्म, जो आपका बेनिफिट वाला है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, उसमें भी बैक्टीरिया एंड वायरस आपका बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कोई भी फसल से, आपका कोई भी फसल करते हैं और मिट्टी के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरस पाए जाते हैं, जो कि आपकी जमीन की जो उर्वरक का क्षमता रहती है, जो यानी कि जो उसकी पैदावार क्षमता है, कितनी फसल निकाल सकती है जमीन, उसको हम वो बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे तो सारी फसल सूख जाएगी और आपको कोई भी फसल नहीं उगेगा, अगर ये बैक्टीरिया वायरस जमीन के अंदर नहीं होंगे तो। नेक्स्ट आपका आता है हार्मफुल इफेक्ट में, क्या आते हैं इसमें, यानी कि आपकी बॉडी में क्या हार्म कर सकते हैं। तो आपका फूड स्पॉइलेज से आप क्या समझते हैं कि आप रात का खाना अगर सुबह के लिए रखते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये होता है आपका फूड स्पॉइलेज, यानी कि खाना खराब होना, वो भी किसकी वजह से होता है, आपका किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से। ओके, डिसीज, आपकी बॉडी के अंदर कई एक प्रकार की डिसीज होती है, उनमें एक रिस्पॉन्सिव रहता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, फंगाई हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो जो भी कोई डिसीज होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या है, डिसीज कॉज करते हैं। ओके, तो ये आपका हार्मफुल हो गया आपकी बॉडी में। कोई अच्छा लगेगा कि आपको डिसीज हो जाए, नहीं, तो ये क्या है आपका हार्मफुल है। नेक्स्ट आपका कंटामिनेशन।
कंटामिनेशन हमने इसलिए बोला, पहले डिसीज बोल दिया था, बट फिर भी कंटामिनेशन हम सेपरेट रखते हैं, क्योंकि कंटामिनेशन में पर्सन क्या होता है, पूरा डिसीज उसमें डेवलप नहीं होता है, कुछ पार्ट कंटामिनेटेड हो जाते हैं, कुछ पार्ट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड बोलते हैं। ओके, इसलिए क्या बोला है हमने, कंटामिनेटेड बोला है। तो ये समझ में आया ना कि आपका कंटामिनेशन हो जाता है, ये डिसीज कॉज करता है, फूड स्पॉइलेज, ये आपका हार्मफुल होता है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया या नहीं आया, और आगे शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ में। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।